चलिए सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां कैलाश विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे पचमढ़ी है, पचमढ़ी क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है उसको भी। और बायोस्फीयर से मतलब ये है कि हमारे जितने भी जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, वायु में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके संरक्षण का काम, और इसलिए इस दिशा में सरकार बहुत गंभीर है और इन सब क्षेत्र को संरक्षित करके लोगों को जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको आकर्षित करने का काम किया जाएगा। अभी उज्जैन में भी मेला लगता है और विक्रमोत्सव उज्जैन में भी और ग्वालियर में भी मेला लगता है। तो दोनों, ग्वालियर में राजमाता संध्या मेला है और उज्जैन में विक्रमोत्सव व्यापार मेला। हमने वहाँ ऑटोमोबाइल्स की छूट 50% दी थी टैक्स की, तो उस टैक्स का आज अनुमोदन किया गया है। आज का युग है, ये तकनीकी का युग है और उसमें सबसे प्रमुख है डेटा सेंटर, और डेटा भी विश्वसनीय डेटा। नहीं तो कई चीज़ें तो अभी सोशल मीडिया में ऐसी चलती है कि अपन ढूंढते रहते हैं कि यार ये जो चल रहा है ये सही है कि गलत है, कितनी प्रामाणिकता। तो प्रामाणिक हो और उस दिशा में गंभीरता दिखे सरकार की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस यात्रा के दौरान डाटा सेंटर्स में भी विजिट किया और एक अच्छी तकनीकी का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में कैसे बने, और अभी इसमें लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि अभी सरकार ने सांख्यिकी समृद्धि के लिए डेटा सेंटर को फोकस करके एक विश्वसनीय, एक जवाबदार डेटा सेंटर हम बना रहे हैं और शायद वो देश के अच्छे डेटा सेंटर में से एक होगा। इसमें भी आज कैबिनेट में काफ़ी चर्चा हुई, निर्णय हुआ कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वसनीय डाटा सेंटर के रूप में बनी। तो अधिकतर ये सामान्य चीज़ें लोग समझते हैं। डाटा इस सेंटर ऐसा बने कि सारे विभाग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके। सरकार, देखिए आज के समय में डाटा कोई सा भी हो, आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है, जैसे सड़क बनाना है तो ट्रैफिक का डाटा चाहिए, आपको बिजली के वायरिंग करनी है या उसका एक्सपेंशन करना है तो कितने लोग उपभोक्ता हुए, वो डाटा चाहिए। तो डाटा आज के समय डेवलपमेंट के साथ एकदम जुड़ गया है और विश्वसनीय डाटा ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमारे सब विभागों के साथ सामंजस्य करके हमारा डाटा सेंटर, इसमें हम शासकीय अधिकारी विभाग को लगेंगे, पर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें शोधकर्ता, नीति निर्धारकों के साथ मिलकर, और एक मैंने अपनी बात के प्रारंभ में कहा कि विश्वसनीय डेटा सेंटर का केंद्र मध्य प्रदेश बने। जी कहाँ बनाया जाएगा सर? ऐसा है कि देखिए इसमें नई तकनीकी का समावेश करना सबसे बड़ी बात तो ये, इसकी विश्वसनीयता और डाटा कलेक्शन, और सब जगह से विश्वसनीय डाटा कलेक्शन। मैं बाद में बार बार कह रहा हूँ कि हम जवाबदार सरकार है, तो हमारा डेटा इतना जवाबदार होना चाहिए कि किसी को भी, जो आप पत्रकारों को कोई न्यूज़ बनानी है तो आपको डेटा चाहिए, तो हम विश्वसनीय डेटा देंगे। तो इस प्रकार हम एक विश्वसनीय डेटा सेंटर आधुनिक तकनीक का बना रहे हैं और इस दिशा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी टूर पर गए थे तो उन्होंने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा
गांधी सागर जल विद्युत गृह है जो हमारी बिजली पानी से बनती है, और मेरा ख्याल है कि इसकी आधारशिला 60 में रखी गई थी, और एक राणा प्रताप राजस्थान का है और हमारा गांधी सागर है। तो ये संयुक्त रूप से काफ़ी पुराना एक हाइड्रो का जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। इसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट है, पर इसकी आयु कंप्लीट हो गई। लगभग 40 साल से चल रहा है और सभी तकनीकी लोगों की राय है, और यही हालत राजस्थान की भी है। राजस्थान सरकार और हमने संयुक्त रूप से मिलकर और इसका नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। तो लगभग इसमें 464 करोड़ का 464 करोड़ का बनेगा ये, और इसमें 4 × 43 मेगावाट इसका नवीनीकरण होगा। इसकी जो अनुमानित लागत हो सकती है 573 करोड़ भी। इसमें सरकार का 30% हिस्सा होगा, बाकी लोन से यह 464 दोनों राज्य में। हाँ, और नहीं, उनका अलग अलग है। 400 गांधी का 464 है इसका। ऐसा है कि हमारी जो कैपेसिटी वो 115 मेगावाट की है और राणा प्रताप की 175 मेगावाट की है। तो इनका खर्चा है 573 और हमारा है 464। सर रिन्यूएबल में कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अभी तो उसी की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, उसको नवीनीकरण कर रहे हैं, बस इतना ही। उससे हम लोग बनाएंगे, उनका भी नवीनीकरण होगा, हमारे भी नवीनीकरण होगा। हम लोन लेंगे, उनको 573 करोड़ का लोन लेना, हमको 464 करोड़ का लोन लेना। उनकी 172 है, हमारी 115। बिजली आवंटन हुई 25 हो जाएगी। कुछ मर्यादा विधानसभा की रखना पड़ती। विधानसभा अभी अब ऐसी चीज होगी कि लोग दर की चिंता कम कर रहे हैं। बिजली मिले ये बहुत बड़ा इशू हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई दर की चिंता करता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं, सोलर की सूर्य घर योजना आरंभ की है, तो उसमें बहुत सस्ते दरों पर बिजली मिल जाती है। तो लोग अभी दर की चिंता नहीं कर रहे, अभी चिंता कर रहे हैं कि बिजली मिलना चाहिए। और हमें कहने के लिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सतत बिजली दे रहे हैं। और यदि किसी को बिजली के बिल की भी चिंता हो तो सोलर का अधिकतम उपयोग करे, बल्कि वो बेचे तो वो तो कमा भी सकता है, धंधा कर सकता है। दिल्ली में कोई चर्चा नहीं होगी। होगा।